much. I miss you. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nasar Academy। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मोशन टॉपिक पे कुछ हो जाए, तो चलिए हम देखते हैं आज मोशन क्या है, ठीक है ना। कि मोशन के बारे में बताया कि whenever an object changes its position with the intervals of time, then object is said to be in the motion। ओके, जैसे बात करते हैं क्या बोला मैंने, हमने बोला कि if an object changes its position with interval of time, object is said to be in motion। क्या है डेफिनेशन, क्या है मोशन, क्या होता है मोशन? ये है कि if an object changes its position with intervals of time, then object is said to be in motion state। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज करे, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, पास हो रहा है, वैसे वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंजमेंट लाए, जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पॉइंट पे था, ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था, इनिशियली पॉइंट ए पे था, एज आफ्टर द टी टाइम पास, जैसे ही टी टाइम पास हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया। कहां चला गया? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। तो जैसे ही टी टाइम पास हुआ, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो पॉइंट ए पे था, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई? बी हो गई, ठीक है ना। इस केस में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को चेंज किया तो बाय द डेफिनेशन, क्या हमें डेफिनेशन से क्या पता है कि मोशन का डेफिनेशन यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपने पोजीशन में चेंजमेंट लाए तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन स्टेट में है, ठीक है ना। इस सेम वे अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था इनिशियली, आफ्टर टी टाइम, एज द टी टाइम पासेस, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया। दैट मींस व्हाट? दैट मींस कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजमेंट आई। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजमेंट आई तो आप बेसिकली आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन। ये ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है? मोशन स्टेट में। क्लियर हुआ? मोशन के बारे में समझ आ गया। ठीक, इसका उल्टा बात करते हैं, जस्ट अपोजिट टू दिस वन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, विद इन द इंटरवल्स ऑफ टाइम के इंटरवल्स में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उसके बावजूद ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं आती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं आ रही, यानी कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, अभी भी वो पॉइंट ए पे है, t1 पे भी पॉइंट ए पे है, t2 टाइम पास हो गया फिर भी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए पे है, t3 टाइम पास हो गया तो भी ऑब्जेक्ट ए पे ही है। तो कहने का मतलब कितना भी टाइम पास होता चला जाए, ऑब्जेक्ट जो है अपने इनिशियल पोजीशन पे ही कांस्टेंटली बना रहे, उसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट ना आए, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? हमारा रेस्ट कंडीशन है। बट अगर वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आए, वेरिएशन देखने को मिले, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे से तीसरे पोजीशन, ठीक है ना, विद इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? मोशन स्टेट में है। तो यहां तक समझ में आया? मोशन क्या है? वेरिएशन इन द पोजीशन विद द इंटरवल्स ऑफ टाइम, this is called motion। and if an object is not changing its position with along with the time intervals, then we can say that the object is in the rest condition। so इसको लिखना और लिख सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करते हैं, हिंदी में इसको दूरी कहते हैं, ठीक है ना। the length of the track, what is distance? the length of the track on which an object is moving, किसी भी पैथ की जो लेंथ होती है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। देखते हैं कैसे, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। the length of the path of a moving object is called
बताया गया the length of the path of a moving object is called distance. किसी भी moving object का जो path होता है, जिस path पे object move कर रही है, उस path के length को हम लोग क्या कहते हैं? distance कहते हैं. क्या कहते हैं? distance को measure करने का जो SI यूनिट होता है, उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है ना. इसकी कुछ अलग भी यूनिट्स हैं, जैसे किलोमीटर, ओके, सेंटीमीटर, ठीक है, समथिंग कुछ डिफरेंट है, बट हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें इंपॉर्टेंटली जानना है कि मीटर इज द SI यूनिट टू मेजर डिस्टेंस. ओके, यहां तक समझ में आया? क्या होता है डिस्टेंस? किसे कहते हैं? द लेंथ ऑफ द ट्रैक, द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. पहली चीज हमें ये समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है, दूसरी चीज इसकी फीचर्स बात करते हैं. द SI यूनिट टू मेजर डिस्टेंस इज मीटर. ओके, डिस्टेंस को मेजर करने की जो MKS सिस्टम की यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है, उसको हम लोग कहते हैं मीटर कहते हैं. ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस की नेचर को. तो दूसरी नेचर क्या पता चलती है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. व्हिच मींस व्हाट? दैट मींस कि डिस्टेंस जो होता है केवल और केवल मैग्नीट्यूड्स पे डिपेंड करता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड्स को रिजेंबल करता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड्स को शो करता है. डायरेक्शन से इसका कोई डील नहीं होता है. इसने एक डिस्टेंस डायरेक्शन को शो नहीं करता, डायरेक्शन से उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता. ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में पता चला. द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. The SI unit to measure distance is meter. It is a scalar quantity. If it is a scalar quantity, then it always be positive. It always be positive. ये हमेशा क्या होगा? Positive होगा. ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? चलिए ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस का मतलब हमने सुना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पैथ को ट्रैवल करता है, तो उस पैथ की लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते थे. स्केलर क्वांटिटी होता था, इसको मेजर हम लोग मीटर में करते थे. बट यहाँ थोड़ा सा दूसरा टॉपिक आ गया, डिस्प्लेसमेंट. क्या आया? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance from initial to final, from initial position or initial point to final point. समझ में आएगा क्या है डिस्प्लेसमेंट? क्या है? Shortest distance from initial point to final point of a moving object is called displacement. Is called displacement. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट A है, ठीक है ना, A से B गई, A से B की इंटरवल टाइम में चली गई 5 मीटर. ओके, देन आफ्टर एक परपेंडिकुलरली क्या हुआ कि वो 4 मीटर और ज़्यादा वो डिस्प्लेस हुई है. ठीक है ना, तो हम बात करते हैं इस अकॉर्डिंग से हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. डिस्टेंस के बारे में हमने देखा. डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा द लेंथ ऑफ द ट्रैक ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या होगा? A से B तक गया 5 मीटर की लेंथ है, फिर B से C गया 4 मीटर की लेंथ है. दैट मींस द total distance would be the length of AB plus length of BC, and that would be 5 plus 4, that gives 9 meter. ये हमें समझ में आया. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. इसके बारे में बात करें तो पॉइंट C और पॉइंट A के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉइंट C और पॉइंट A के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डिनोटिंग बाय द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल. दैट विल बी डिनोटिंग बाय द hypotenuse of this triangle. And what it would be? It would be what? It would be under the root 5 square plus 4 square. That means what will be the displacement for this particular question? The displacement would be under the root 25 plus 16, and it gives you what? 6 plus 5.
11, 2 plus 1 3, 3 1 4, under root 41 meter. Just focus one thing. I have mentioned here meter. Okay, displacement and distance both are measured with the same unit, and that is meter in SI standard. Okay, स्टैंडर्ड यूनिट में SI एम के सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम लोग किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं. डिस्टेंस के बारे में देख रहे थे. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है ना, बट डिस्प्लेसमेंट जस्ट अनलाइकवाइज है, इसका ठीक नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी. हमने देखा क्या देखा कि डिस्टेंस जो होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. जो चीजें, जो फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, ठीक है. जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होंगी वो जीरो होंगी, नेगेटिव होंगी और पॉजिटिव हो सकती है. दैट मींस व्हाट? दैट मींस डिस्प्लेसमेंट, वी ऑल नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो इटसेल्फ. यहाँ तक ये चीजें समझ में आई? कोई डाउट है? हमने देखा क्या डिस्टेंस के बारे में पढ़ा हमने. डिस्टेंस क्या था? द लेंथ ऑफ द ट्रैक ट्रैवल्ड बाय अ एंड मूविंग ऑब्जेक्ट. ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेंथ, इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस is SI distance is a scalar quantity. It can be only positive. The SI unit to measure distance is meter. Okay, and in the another one that is displacement. Displacement के बारे में हमने देखा the shortest distance from initial point to the final point of a moving object is called displacement. ठीक है ना? Displacement is also measured by meter in the SI unit. Okay, the second way is that displacement can be zero, positive or negative because displacement is a vector quantity. यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डिस्टेंस, पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट, पढ़ लिया, ठीक है ना. इनके फीचर्स को देख लिया. इस पे एक क्वेश्चन भी लगा लिया हमने कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है. अब हम क्या करते हैं? वेरी शॉर्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या डिफरेंशिएशन होता है. वेरी शॉर्ट. तो एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरे कॉलम में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. इससे हमारा बहुत ही शॉर्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है. क्या डिसिमिलैरिटीज है, क्या वेरिएशन, क्या डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये हम लोग जानेंगे. पहली चीज मैंने बताया आपको क्या? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ट्रैक, द लेंथ ऑफ path on which an object is moving. पहली चीज क्या पढ़ लिया हमने? The length of the path on which an object is moving, that is called displacement. दूसरी चीज displacement is called distance. क्या देखा? The length of the path on which an object is moving is called distance. ठीक है. displacement की बात करते हैं तो इसमें वेरिएशन भी क्या आएगा? बहुत ही बेसिकली चीज आएगी जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया कि the shortest distance from the initial point to the final point. Okay, the shortest distance between initial to final position of an object. एक्चुअली याद नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिख दिया. ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट लिखते तो और बेहतर होता. ठीक है. दूसरी चीज के बारे में हमने बात किया क्या? इट इज स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो हमेशा याद रखा जाएगा. ठीक है ना. दूसरे बारे में बात करते हैं. तीसरी चीज क्या हो जाएगी? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा. द लेंथ ऑफ द पाथ ऑन व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. The shortest distance between the initial to final point of a moving object is called displacement.
it is a scalar quantity. What? Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. ठीक है ना? The quantity that is scalar will always be positive, and the quantity that is vector will always be either which always be positive, negative or zero. So in displacement it always be positive, while in displacement it can be positive, negative और zero. ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आए. क्या है कि displacement, the length of the path on which an object is moving is called distance. The shortest distance between initial to final position of an object is displacement. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, distance is always be positive, displacement can be either positive, negative और zero. इतनी चीजें समझ में आई. अब थोड़ा टर्म ये है कि हम बात करते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा. ठीक है, पॉजिटिवनेस की पॉजिटिव, ये तो बहुत इजी. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है विद इन टी इंटरवल ऑफ टाइम, ये बी पे पहुंचे. ठीक है ना? बी से उसके बाद क्या गया, सी पे चला गया ये ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? इसके बारे में हमने बात किया. ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगा ए से बी तक उसने क्या किया, 3 मीटर कवर किया. बी से सी तक उसने क्या किया, 2 मीटर कवर किया. ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है क्या होगा. पिछले हम लोगों ने देख लिया कि वो क्या होगा, हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल होगा. हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल होगा. तो यहां से क्या होगा, हमें मालूम कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC is equal to under the root 3 square plus 2 square. AC is equal to under the root 9 plus 4. AC is equal to under the root 9 plus 4, 13 meter. That would be 30 meter. You know, this is a positive value. That is why we can say that this is the positive displacement. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक चीज़ समझ में. नेगेटिव जीरो की बात करते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट कब जीरो हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, बहुत सी केसेस हैं. इनिशियली एक बेसिक चीज हम देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन वही हो जो उसका इनिशियल पोजीशन है. ठीक है? हमने देखा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन भी ये हो, इनिशियल पोजीशन भी ये हो, तो a माइनस a जीरो हो जाएगा. इन द सेम वे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, लेट करिए कि पॉइंट ए से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया, और पॉइंट ए से आफ्टर टी टाइम इसने पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करके, सर्कुलर का पाथ तो कब कंप्लीट करेगा, जब वो जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पे आकर के रुके, तब वो वहां पे एक सर्कल कंप्लीट होगा. अब क्या हुआ, अब इस केस में सर्कुलर केस में, सर्कुलर मोशन के केस में ऑब्जेक्ट जो था पॉइंट ए से चल रहा था, पॉइंट ए पे आगे रुका, यानी इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए थी और फाइनल पोजीशन भी ए थी. तो क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, a माइनस a, it will give you displacement of and that displacement of that object which is equal to 0 meter. ये चीज समझ में आई कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे चले और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे अपने पाथ को कंप्लीट करके एक सर्कल का फॉर्मेशन करे, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोजीशन दूसरे पोजीशन जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उनके पोजीशन के जो बीच का गैप है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप है वो अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है ना? यहां तक समझ में आया. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का केस क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. ठीक है? ये केस कैसे जनरेट हो सकता है, देखते हैं, ट्रेस करते हैं इसको. चलिए, हमने क्या किया, पॉजिटिवनेस पढ़ लिया, कैसे पॉजिटिव वैल्यू आती है डिस्प्लेसमेंट की, कैसे नेगेटिव वैल्यू आती है, कैसे जीरो वैल्यू आती है, ये चीज हमने पढ़ लिया. अब हम देखते हैं कैसे वेक्टर हमें कैसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है.
नेगेटिव वैल्यू। अब इसको आप कैसे दिखा होगा? इसको आपको दिखाना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कैसे दिखाना होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। सपोज करिए दिस इज द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना? दिस वुड बी x एक्सिस, this would be x dash, y axis, y dash. Everyone knows that rightward towards the, that means x axis always represents positiveness, y axis always represents positiveness, x dash represents negativeness, and y dash is also showing negative values on the number line or on the cartesian plane. अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से, ये ओरिजिन जो हमारा होगा ये क्या होगा? इनिशियल पोजीशन होगा। लेट करते हैं क्या हमारा इनिशियल पोजीशन है। ऑब्जेक्ट एक है, एक ऑब्जेक्ट क्या किया? जीरो से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है और कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ जाता है और मान लेते हैं कि हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेट करते हैं कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव को शो करता है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है 5 यूनिट इस पे डिस्प्लेस हुआ, 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, 5 यूनिट अपने लेंथ को कवर किया, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हुआ? आफ्टर टी टाइम ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इस 5 से फिर से कहां आ गया? 3 पे आ गया, ठीक है? आफ्टर टी टाइम ये ऑब्जेक्ट कहां से 5 से फिर से कहां आ गया? 3 पे आ गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें पता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन? द फाइनल पोजीशन इज 3 हियर, okay? And what will the initial position? The initial position of the object was origin of that Cartesian plane, and that is always be 0. So what will be the displacement? The displacement will be 3 minus 0. It always give you 3 unit. Now you can see that this value is with the positive sign. That means what it's just showing? It's just showing a positive displacement. This is also showing a positive displacement. But what happens if the object is moving more and more towards the negative value, more and more towards the x dash axis, and arrive at the point of that minus 1? So look at here, when object, जब भी object जो होगा वो 0 पे आ जाएगा, origin पे आ जाएगा, तो origin के केस पे जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ओरिजिन पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो उस केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारा ओरिजिन हो गया अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन तक आकर के रुक गया, ठीक है ना? फाइनल पोजीशन क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। इनिशियल पोजीशन भी ओरिजिन था क्योंकि ये ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था, तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअसली लेफ्टवर्ड और मूव करे, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ और मूव करना स्टार्ट करता है, तो अगर हमें मालूम डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वैल्यू के साथ दिया है, तो इसके ठीक अपोजिट वैल्यू को, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्टिव्स वाले वैल्यूज को हम नेगेटिव वैल्यू में लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअसली अभी 0 पे आया, ओरिजिन पे आया, फिर ओरिजिन के बाद कंटीन्यूअसली और बैक आ रहा है और एक्स डैश की तरफ आ रहा है, सपोज कर लेते हैं 1 यूनिट आता है, और ये जो वैल्यूज होते हैं वो नेगेटिव में दिखाते हैं, तो इसकी केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना? Displacement in case of an object is moving towards the x dash axis, and that would be negative in the terms, negative with the sign. That will be displacement would be minus 1 minus 0. 0 will be the initial position, that is origin, and what the amount of क्या चीज, कितनी चीजें वो डिस्प्लेस हुआ है? -1 यूनिट इधर आया, ठीक है ना? x dash axis की तरफ, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो -1 यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से हमें समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से नेगेटिव होती है, किस तरह से पॉजिटिव होती है, किस तरह से 0 होती है। फिर से समझिए, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ गया, एक डायरेक्शन में गया, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों को बीट करेगा। जैसे 0 से ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव वे में गया, ठीक है ना? इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, तो पॉजिटिव वे में गया तो 5 यूनिट तक जब वो डिस्प्लेस हुआ, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एट द पॉइंट ए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 से O तक, O से A तक क्या होगा? फाइनल पोजीशन O से A तक, डिस्प्लेसमेंट O से A तक, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है? फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? 5 माइनस इनिशियल पोजीशन वाज 0, दैट विल गिव यू 5 मीटर, ठीक है ना? O से A तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया? 5 मीटर हो गया, ठीक है ना? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, ये ओरिजिन है,
O से A तक क्या हुआ है, ठीक है ना, ये 5 यूनिट 1 2 3 4, ठीक है। अब O से A तक का डिस्प्लेसमेंट, O से A तक, O to A, ठीक है। O to A डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये क्या होगा, O से A तक में फाइनल पोजीशन 5 है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है, ओरिजिन 0 होगा, तो 5 माइनस 0 5 यूनिट। ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिवनेस, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये फाइनल पोजीशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, A से फिर किधर चलता हुआ है, B तक आ गया, ठीक है ना। तो इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट गेट बैक टू B, इस केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट A से B की तरफ इनवर्टली आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। FP से हम फाइनल पोजीशन, IP से इनिशियल पोजीशन को शो कर रहे हैं। फाइनल पोजीशन क्या हो गया 5, सॉरी फाइनल पोजीशन क्या हो गया 3 पे आके रुक गया ना, यहां से स्टार्ट किया ये इनिशियल पोजीशन, और ये यहां पे अभी आकर के ऑब्जेक्ट यहां रुका हुआ, तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन 3 माइनस इनिशियल पोजीशन 0, ओके। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई वो क्या हो गई 3 यूनिट। ये भी समझ में आई। अब बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली चलता हुआ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के x डैश की तरफ आ जा रहा है, और x डैश हमको मालूम है क्या है, नेगेटिव वैल्यूज देता है, ठीक है ना। x डैश जो होता है वो क्या आता है, नेगेटिव वैल्यूज देता है। तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट फिर से दोबारा O पे चलाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट गॉट बैक एट origin, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वुड बी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, फाइनल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन तो जो है वो कहां पे आ गया, O पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया 0, इनिशियल पोजीशन भी वही था 0, तो वैसे इतना माइनस किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हमें 0 दिया। ये चीज समझ में आई। अब ऑब्जेक्ट जो है लास्ट केस x डैश की तरफ आया, एक और यूनिट, कुछ यूनिट और डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स द x डैश, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं हम लोग O से L तक, that will be represented, it is going to be represented by L, okay, and that is -1 unit OL, displacement to O to L, ये क्या हो जाएगा, O था फाइनल पोजीशन, that is origin and will be that have a value of 0, and L, point L will be -1 unit, okay, -1 फाइनल पोजीशन L है, L क्या है -1 यूनिट, माइनस ओरिजिन 0, माइनस 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 यूनिट, -1 यूनिट, ये क्या हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है, यहाँ तक जो भी कोई डाउट हो